भारत का बयानिया आलमी अदालत में ज़मीन बोझ। अक़वाम मुत्तहिदा ने भारत का ऑपरेशन सिंदूर आलमी कानून की खिलाफ वर्जी करार दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन ने अपनी खुसूसी रिपोर्ट में भारत के यकतरफा इक़दामात पर सख्त एतराज़ात किए। मुत्तहिदा के खुसूसी माहिरीन ने पाकिस्तान की मौक़िफ़ और बयाने की तस्दीक की है। 7 मई 2025 को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान की हुदूद में ताकत का इस्तेमाल किया। ये तर्ज़ अमल अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर के खिलाफ है। भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत सिक्योरिटी काउंसिल को बाज़ाब्ता इतला नहीं दी। पेशगी इतला न देना मतलूबा तरीक़ाकार की खिलाफ वर्जी है। भारतीय हमलों में शहरी इलाके निशाना बने, मसाजिद मुतासिर हुई, मुतादिद शहरी शहीद और ज़ख्मी हुए। 7 मई 2025 को पाकिस्तान ने भारतीय कार्रवाई की मसम्मत की। पाकिस्तान ने सलामती काउंसिल को मतला किया कि वो आर्टिकल 51 के तहत दिफा का हक रखता है। भारत ये साबित करने के लिए काबिल एतबार शवाहिद पेश नहीं कर सका कि पहलगाम हमले में पाकिस्तान की रियासती सतह पर कोई शमूलियत थी। भारत का ये तर्ज अमल बड़े तसादुम का खतरा पैदा कर सकता है। भारतीय इक़दाम मुसल्लह हमला समझा जाए तो पाकिस्तान को अपने दिफा का हक हासिल है। भारतीय इक़दामात पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और अदम मुदाखलत के असूलों की संगीन खिलाफ वर्जी है। सिंतास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी। अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन ने भारत के खिलाफ चार्जशीट जारी कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा की सिंतास मुआहिदे पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तस्दीक। अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी माहिरीन की रिपोर्ट में कहा गया कि सिंतास मुआहिदे को हेल्ड इन एबियंस करने की भारतीय ऐलान पर गहरी तशवीश है। पानी के बहाव में रुकावट या इसकी धमकी करोड़ों पाकिस्तानियों के बुनियादी हकूक़ मुतासिर करती है। पानी, खुराक, रोज़गार, सेहत, माहौल और तरक्की के हकूक़ इस फैसले की ज़द में आते हैं। सरहद पार हक आब में मुदाखलत से इज्तनाब लाजिम है। पानी को सियासी या मुआशी दबाव को आला नहीं बनाया जा सकता। कोई फरीक यकतरफा तौर पर सिंतास मुआहिदे को मुअत्तल नहीं कर सकता। हेल्ड इन अबियंस की भारतीय इस्लाह मुबहिम है। मुआहिदे की तयशुदा तरीक़ाकार को बाईपास करके यकतरफा मुअत्तली गैर कानूनी है। तनाज़ात का हल मुआहिदे में दर्ज तस्फी के तरीक़ाकार के तहत होना चाहिए। भारतीय मटीरियल ब्रीच की दलील कमज़ोर है। पाकिस्तान की जानिब से मुआहिदे की किसी शिक की खिलाफ वर्जी ज़ाहिर नहीं हुई। भारत का मुबैना सरहद पार दहशत गर्दी के इल्ज़ामात को आबी मुआहिदे की खिलाफ वर्जी बनाना कानूनन गैर मुतालिक है। भारत ने काउंटर मेजर्स की जवाज़ के लिए काबिल एतमाद और मरबूत शवाहिद नहीं दिए। पानी रोकना या मुआहिदा मुअत्तल करना गैर मुनासिब कदम है। पानी रोकने का बोझ बराह रास्त आम पाकिस्तानियों के हकूक़ पर पड़ता है। हसीना वाजिद की हुकूमत के खिलाफ तलबा तहरीक के नुमाया रहनुमा उस्मान हादी कातिलाना हमले में जाँ बहक। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक तफ्तीशी हुकाम शुबा जाहिर कर रहे हैं कि मरकजी मुलजिम वाक़े के बाद भारत फरार हो गया। हादी के इंतकाल की खबर मिलते ही ढाका भारत मुखालिफ नारों से गूंज उठा। हज़ारों की तादाद में बांग्लादेशी अवाम का भारतीय सिफारत खाने के सामने एहतजाज। मुजाहिरीन ने भारत नवाज अखबारों के दफातर नजर आतिश कर दिए। सियासी माहिरीन का कहना है कि आम इंतखाबात के ऐलान के मौके पर ऐसे वाक़यात भारतीय साजिश है। भारतीय इक़दाम निगरान हुकूमत को आज़ाद और शफाफ इंतखाबात से रोकने की कोशिश है। चीफ एडवाइज़र बांग्लादेश मोहम्मद यूनिस का उस्मान हादी की शहादत पर इज़हार अफसोस। 9 मई को क्लब चौक GOR के गेट पर हमला केस का फैसला कुछ देर बाद सुनाया जाएगा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने ख़त्मी बजट के बाद गुज़िश्ता रोज़ मुकदमे का फैसला महफूज किया था। यास्मीन राशिद, शाह महमूद, उमर सरफराज सीमा, एजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद की हाजिरी मुकम्मल की गई। मुकदमे में मजमूई तौर पर 56 गवाहान की शहादत रिकॉर्ड हुई। PTI रहनुमाओं पर कारकुनों को 9 मई बगावत और फसादात पर उकसाने का इल्ज़ाम है। कराची में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल खत्म होने के बाद दोनों बंदरगाहों पर गाड़ियों का रश बरकरार। कराची पोर्ट जाने वाले MA जिनाह रोड पर नेटी जेटी ब्रिज से किमियारी गेट तक गाड़ियों की कतारें। माड़ीपुर ट्रक अड्डा स्टैंड से PIC ब्रिज और MT खान रोड और मई कलाशी तक ट्रैफिक जैम। रात से सुबह तक कराची पोर्ट के 3 टर्मिनल पर कंटेनर्स की लोडिंग इनलोडिंग जारी। कराची पोर्ट से 3 टर्मिनल से 2 रोज के दौरान 4000 से ज्यादा कंटेनर्स रवाना हो चुके। न्यूयॉर्क शहर के मेयर ज़ुहदान मोहम्मदानी की नई इंतज़ामिया में अहम रुकन कैथरीन अलमोंते डोगस्टा मुस्ताफ़ी। उन्होंने ये इकदाम एक अशरे पुरानी यहूद मुखालिफ पोस्ट सामने आने पर किया।
कैथरीन अलमोंते ने बयान में कहा कि वो सोशल मीडिया पर अपनी पुरानी पोस्ट पर अफसरदा हैं। कैथरीन अलमोंते को नए मेयर के ऑफिस ऑफ अपॉइंटमेंट की सरबराह मुकर्रर किया गया था। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इस्तीफा ज़ोहरान ममदानी ने कबूल कर लिया। अमरीकी फौज की मशरकी बहरुल काहिल एक और कार्रवाई, मजीद 2 कश्तियों को तबाह कर दिया, 5 अफराद हलाक। अमरीकी सदरन कमांड के मुताबिक ये कश्तियाँ मारूफ नार्को ट्रैफिकिंग रूट्स पर सफ़र कर रही थीं और दहशतगर्द तंजीमों के ज़ेरे इस्तेमाल थीं। अमरीकी फ़ौज की जानिब से 2 सितंबर से जारी कार्रवाइयों में अब तक 104 अफराद हलाक हो चुके हैं। ब्रसेल्स समिट में रूसी असास से मुंजमद करने पर गौर, यूरोपीय कमीशन ने रूसी असासों के इस्तेमाल के ऑप्शंस पेश कर दिए। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने कहा कि सबको रूस के खिलाफ मुत्तहिद किया जाएगा। तिजारती मुआहदे पर फ्रांस की मुखालफत बरकरार है। यूरोपीय समिट यूक्रेन, इमदाद और तिजारत पर भी फैसले करेगी। रूस की असास से मुंजमद करने पर यूरोप को वार्निंग। रूसी मरकजी बैंक के मुताबिक मुंजमद असासों पर हर्जाने का मुतालबा किया जाएगा। यूरोप ने हमारे मुंजमद असास से इस्तेमाल किए तो नुकसानात का हर्जाना लिया जाएगा। भारत का बढ़ता दिफाई बजट खिते में अदम तवाज़ुन का बायस बन गया। भारतीय हुकूमत ने आइंदा माली साल के बजट में 20 से 25% तक दिफाई शोबे में नुमाया इजाफे पर गौर शुरू कर दिया। भारत ने हथियारों और दिफाई साजोसामान की खरीदारी भी तेज कर दी। ऑपरेशन सिंदूर 2 को बुनियाद बनाकर दिफाई बजट में इजाफा और नए और जदीद हथियारों की खरीदारी की राह हमवार की जा रही है। भारत का दिफाई बजट 6.81 खरब भारतीय रुपए है, जबकि पाकिस्तान का दिफाई बजट मजमूई कौमी पैदावार का सिर्फ 1.97% है। बल्गारिया में हज़ारों अफराद का हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा, शफाफ इंतखाबात और अदालती इस्लाहात का मुतालबा। दारुल हुकूमत सोफिया समेत मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। वज़ीर आज़म ने बदउनवानी के इल्ज़ामात और मुतनाज़ बजट पर दबाव के बाद इस्तीफ़ा दे दिया। सदर की सियासी जमातों से मुशावरत, नाकामी की सूरत में अबूरी हुकूमत और क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात मुतवक्के। दुबई में गरज चमक के साथ शदीद बारिशें और यालाबारी, ग्लोबल विलेज समेत कई पार्क्स बंद। दुबई और अबू धाबी में शदीद मौसम की वार्निंग जारी। दोनों रियासतों में वर्क फ्रॉम होम की हिदायत। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कुछ परवाजें मनसूख। सऊदी अरब के इलाके तबूक, हाइल और कसीम में बर्फबारी, दर्जा हरारत -4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। हाइल के इलाके में 80 साल बाद बर्फबारी हुई, मौसम मजीद सर्द हो गया। अमरीकी रियासत शिमाली कैरोलिना में प्राइवेट तैयारा गिरकर तबाह, 7 अफराद हलाक। साबिक कार रेसर ग्रेग बफल, उनकी अहलिया और 2 बच्चे भी हलाक होने वालों में शामिल। बिजनेस जेट तैयारा लैंडिंग के दौरान हादसे का शिकार हुआ। मकामी हुकाम के मुताबिक तैयारा शदीद मौसम के दौरान फ्लोरिडा के लिए रवाना हुआ था। हादसे के बाद एयरपोर्ट गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद। साल 2025 में पंजाब की तारीख के तबाहकुन सैलाबी रैलों से लाखों अफराद मुतासिर। अरबों रुपए की फसलें तबाह हुई। पंजाब के 27 अजला के 4700 से ज्यादा मुआवजात मुतासिर हुए। सैलाब के बायस मुख्तलिफ हादसात में 131 से ज्यादा अफराद जाँ बहक हुए। सैलाब में फंसे 26,37,000 लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। 21,17,000 से ज्यादा मवेशी भी रेस्क्यू किए गए। फ्लड सर्वे में 5,86,000 मुतासरा फैमिलीज का डाटा इकट्ठा करके माली इमदाद दी गई।